Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Navid Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about sequence and series. Sequence and series में हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हम क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करते हैं ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द सम ऑफ 1000 इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 पीपल्स। अब देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि आपके पास सम कितने कितने टोटल सम कितना है, एस एन कितना है 1000। एस एन आपके पास आ गया 1000। उमंग द कितने पीपल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 4 पीपल्स में, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे आपसे कह रहा है कि 4 पीपल्स ईच पर्सन आफ्टर फर्स्ट रिसीव करने के बाद ईच पीपल हर पीपल में कितना कम हो रहा है 20 लेस देन हो रहा है प्रोसीडिंग पर्सन। मीन्स कि पहले पर्सन में अगर 40 है तो सेकंड पर्सन में कितना आएगा 20 आ जाएगा। कितना कम हो जाएगा 20 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट पर्सन को 0 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, डी इज इक्वल टू 20 ऑफ -20, क्योंकि आपके पास प्रोसीड हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, हर पर्सन में लेस देन हो रहा है। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। वो कह रहा है कि हो डज ईच पर्सन रिसीव, हर पर्सन कितना रिसीव करेगा हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी देखें इसमें आपके पास सबसे पहले एस एन गिवन है, एन गिवन और डी गिवन है। आपके पास A1 फर्स्ट पर्सन की वैल्यू नहीं गिवन, आप फर्स्ट पर्सन की वैल्यू निकालेंगे, एस एन फार्मूला यूटिलाइज करके फर्स्ट पर्सन की वैल्यू निकालेंगे। जब आपके पास फर्स्ट पर्सन की वैल्यू आ जाएगी बाकी पर्सन की उसमें से कितनी कम होती जाएगी 20 लेस देन होती जाएगी। तो अभी देखें हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। एस एन इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास एस एन का फार्मूला है। एस एन कितना है 1000, एन कितना है 4/2 2A1 प्लस 4-1 और डी 4-1 और डी कितना आपके पास आ रहा है -20 आ रहा है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 100,000 डिवाइड इज इक्वल टू 2 इंटू 2A1 प्लस 4-1 3 3 मल्टीप्लाई बाई 20 -60 आपके पास आ गया। अब देखिए 2 मल्टीपल हो रहा है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास 100 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 2 करे तो 500 इज इक्वल टू A1 -60। तो 500 प्लस 60 इज इक्वल टू 2A1। तो 500 प्लस 60 560 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू A1। तो A1 की मेरे पास वैल्यू आ रही है 560 को इसके ऊपर डिवाइड करें तो 280। ये किसकी वैल्यू मेरे पास आ गई A1 की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होगी। अब बेसिकली हमारे पास A1 की वैल्यू तो फाइंड आउट होगी। अब हमने वैल्यू कब फाइंड करनी है A2 A3 A4 की। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन ने जब वैल्यू रिसीव कर ली तो बाकी वैल्यूज कितनी कम होती जाएंगी 20 लेस होती जाएंगी। ये फर्स्ट पर्सन की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई फर्स्ट पर्सन की। अगर मैं सेकंड पर्सन की वैल्यू निकालूंगा तो जो सेकंड पर्सन मेरे पास होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम होती जाएगी। अगर मैं सेकंड पर्सन निकालता हूँ वो मेरे पास कितनी होगी 280 है, तो 20 कम हो जाए तो कितनी रह जाती है 260। और थर्ड की क्या होगी, थर्ड पर्सन की मेरे पास 240 और फोर्थ पर्सन की मेरे पास आ जाएगी वैल्यू आपके पास 240 में से फिर 20 माइनस कर दे तो 220। ये हमने 4% की वैल्यू निकाल ली। अब तमाम वैल्यू अगर हम प्लस भी करें तो हमारे पास कितना सम इसका था 1000 ही इसका आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। दोबारा देखिए 10th के अंदर हमने क्या किया, वो कहता है कि आपके पास द सम ऑफ SN1000 ऑफ 4% आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 4% के दरमियान में। और फर्स्ट आफ्टर द रिसीविंग फर्स्ट पर्सन के रिसीव करने के बाद ईच 20 रुपीज़ लेस देन ईच। ठीक हो गया, लेस देन ईच प्रोसीडिंग पर्सन, हर पर्सन के 20 कम होते जाएंगे पहले को फर्स्ट को रिसीव करने के बाद। और फाइंड द अपना हो मच ईच पर्सन रिसीव, हर पर्सन ने कितने रिसीव की ये अपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपने एस एन का फार्मूला लगाया, A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फर्स्ट पर्सन की, बाकी की वैल्यू इसमें सब में से क्या होती जाएगी नेगेटिव होती जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था 10। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। उसमें देखते हैं क्या प्रूव करना है आपने।
11 में हमें कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन विच एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्लिफ विद फॉलिंग 60 फीट द फर्स्ट, ठीक हो गया। अपना डिस्टेंस विच द ऑब्जेक्ट ड्रॉप, आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, फर्स्ट उसकी क्या था, फर्स्ट कहाँ से ड्रॉप किया आपने, 16 फीट से, ठीक हो गया। तो फर्स्ट आपके पास 16 आ गया, एंड सेकंड आपके पास कितना आ गया, एंड द फर्स्ट सेकंड 48 फीट, एंड द 40 एंड द नेक्स्ट सेकंड एंड 80 फीट द थर्ड, 80 फीट कितना आ गया, थर्ड आ गया, ठीक हो गया। मीन्स पहला आपके पास 16 है, दूसरा 48 है, थर्ड पर सेकंड, थर्ड क्या है आपके पास, 40 सेकंड है, ठीक हो गया। 80 सेकेंड्स है। विच इज़ द अर्थ, आपके पास आगे कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द 6 सेकंड। पहले सेकंड में इसकी फॉल जब किया तो उसकी हाइट कितनी थी, आपने कब फॉल किया तो ऑब्जेक्ट को, तो उसको ड्रॉप किया तो उसकी 16 फीट थी। सेकंड के ऊपर इसकी 48 फीट होगी, थर्ड सेकंड में इसकी 80 फीट होगी। आपने 6 सेकंड के अंदर इसकी टोटल कितनी आपके पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट सेकंड फॉल करेगा, कितने सेकंड के अंदर, 6 सेकंड्स के अंदर। फर्स्ट सेकंड में 16 थी, सेकंड में 48, थर्ड में 80, फोर्थ में 5 में 6 सेकंड में आपने फाइंड करना है। मीन्स आपके पास सबसे पहली बात एन आपके पास कितना आ रहा है देखें, तो आपके पास एन कितना आएगा, 6 सेकंड आ जाएगा, एन 6 सेकंड आ गया। A1 मेरे पास आ गया 16। अब देखें आपने 6 ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपना फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब कि आपने क्या फाइंड आउट करना है इसका, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस, टोटल मतलब एस एन फाइंड करना होगा, किसका, टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है 6 सेकंड ऑफ ऑब्जेक्ट का, मतलब कि एस एन फाइंड आउट करना है आपने, क्या फाइंड आउट आपने करना है, एस एन फाइंड आउट आपने करना है, आपने एस एन फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। एन आपके पास एन 6 सेकंड है, A1 16 है, एस एन आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास फार्मूला क्या होता है, इसमें डी भी चाहिए, तो हम डिफरेंस देखते हैं कि निकाल के सेम आता है या नहीं आता। 48 में से आप लोग 16 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 48 में से मैंने 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 32, और 80 में से 48 को सब्ट्रैक्ट किया देन भी आंसर क्या आ रहा है 32। मीन्स के डिफरेंस इनका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आप सिंपल फार्मूला यूटिलाइज करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। देखिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन के आपके पास 6/2, 6 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालना है ना 6 सेकंड के ऊपर, एन आपके रिप्रेजेंट कर सेकंड्स को, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में इसका डिस्टेंस था 16, सेकंड में इसका डिस्टेंस था 48, थर्ड में 80 डिस्टेंस हो गया। इस तरह आप 6 सेकंड का अपना डिस्टेंस निकालना है। 2A1 16 आ गया प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी कितना आ रहा है आपके पास 32, 3 इंटू 32 प्लस 32 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ गया 160, 160 प्लस 32 तो आपके पास आ गया 192, 3 इंटू 192, 192 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 576 इसका आंसर है, 576 फीट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। दोबारा देख लें, आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने कहा था डिस्टेंस विच इज़ द ऑब्जेक्ट ड्रॉ फ्रॉम ए क्लिफ विथ विच फॉलिंग विल फॉल 16 फीट द फर्स्ट सेकंड में जब इसको आपने क्लिफ से जोड़ा तो इसकी फीट कितना था 16 थी, 14 सेकंड में 48, थर्ड में 80। आपने 6 सेकंड की इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है 6 सेकंड में इसका कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस का वर्ड यूज़ होगा तो आपने एस एन फाइंड करना होगा, टोटल इसका डिस्टेंस। तो आपके पास 6 सेकंड है, एन 6 हो गया, आपके पास A1 16 है और आपने एस एन फाइंड आउट करना है। डी आपके पास इसमें डिस्टेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस देख लें, 48 में 16 को निकाल दें, 80 में से 48 को निकाल दें, 32 आता है। आपने फार्मूला यूटिलाइज किया तो आपने आंसर इसका निकाल दिया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कह रहा है वो कह रहा है कि अफजाल खान सेव 1 रुपीज़ इन द फर्स्ट डे, सेकंड 2 रुपीज़ इन द सेकंड डे, 3 रुपीज़ इन द थर्ड एंड द nth ऑफ द एंड डे, फाइंड द 30 डे।
मीन्स उसने फर्स्ट डे में कितने अपना मनी आपके पास कलेक्ट की, उसने फर्स्ट डे में 1 रुपीज़, सेकेंड डे में 2 रुपीज़, थर्ड डे में 30 रुपीज़, अप टू कहाँ तक जा रहा है वो, अप टू आपके पास आ रहा है एंड टर्म तक, nth रुपीज़ तक। ठीक हो गया। अब उसने इसके अंदर कहा है कि इस एंड टर्म तक जाएगा, एंड डेज अगर हो तो फॉर 30 डेज इसकी आपने वैल्यू, हाउ मच डज सेव एंड ऑफ द 13 डे आपने फाइंड आउट करना है। तो उसने टोटल 30 डे में कितनी मनी आपके पास सेव की, मतलब कि आपके पास अप टू एंड टर्म तक सीक्वेंस है, लेकिन उसने कहा कितने टर्म का निकालना है, 30 डे का। तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 अप टू 30 डे। ठीक हो गया। अब देखें इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहले इसमें कहा हाउ मच डज ही सेव, मतलब कितनी मनी सेव कर सकते हैं। तो मतलब आपने पहली बात तो ये है कि आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपने इसमें से फाइंड आउट करना है एस एन। ठीक हो गया, क्या फाइंड आउट करना है, एस एन को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, टोटल बस वैल्यू का सम निकालना है 30 डेज की वैल्यू का। अब देखें A1 मेरे पास क्या है, 1 है। ठीक हो गया, A1 मेरे पास क्या है, 1 है। एन कितना है मेरे पास, 30 डे की उसने बात की है ना, तो एन कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक हो गया। अब डी कितना आ रहा है, इसमें डी निकालें, 2 - 1 या 3 - 2 1 आ जाएगा। आप इसका एस एन का फार्मूला यूटिलाइज करें, n/2 2A1 + n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एन कितना है, 30/2, 2A1 1 है, प्लस एन कितना है 30 - 1, और डी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 15 2 + 29, 15 × 31, तो आपका 15 × 31 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 465। 465 इसने टोटल वैल्यू कलेक्ट की कितनी डेज में की, 30 डे के अंदर। ठीक हो गया, 30 डे के अंदर इसने 465 रुपीज़ कलेक्ट किए, सेव किए इसने। ठीक है, तो ये सुनिए सिंपल क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, उसमें देखते हैं हमने क्या करना है। 13 देखें क्वेश्चन। 13 में कह रहा है कि ए थिएटर हैज़ 40 रोज विद 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। ठीक हो गया, सीट कितनी है 4 रो के अंदर, दूसरा टोटल ए थिएटर है 40 रोज है, टोटल 40 रो है विद 20 सीट इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितनी सीट्स हैं उसकी, 20 हैं। ठीक हो गया, एंड फर्स्ट रो 23 इन द सेकेंड रो, 23 में सेकेंड रो में, 26 थर्ड रो में। ठीक हो गया, यह आपके पास सीक्वेंस एंड सो फार सीक्वेंस चलता जा रहा है। ठीक हो गया, हाउ मैनी सीट्स आर 30 रो एंड सो 40। ठीक हो गया, फोर्थ मतलब कि थर्ड रो एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया, हाउ मैनी आर द थिएटर्स, टोटल कितनी थिएटर्स में आपके पास सीट्स हैं इसकी। ठीक हो गया, मतलब ठीक हो गया 40 आपके पास, मतलब भी रो कितनी रोल 40 हैं, अप टू कितनी, पहली रो में 20 सीट्स हैं, दूसरी में 23 हैं, थर्ड रो में 26 हैं, अप टू कितनी रोज हैं इसकी, अप टू 40, इसकी 40 रोज हैं। अब देखें हमने टोटल निकालना है, टोटल सीट इसके अंदर कितनी है। इसमें देखें ये जा कहाँ तक है, इसकी रो टोटल कितनी है, 40 रो है। दोबारा क्वेश्चन को देखें, एक आपके पास थिएटर है, उसके अंदर पहली रो में 40 रो है टोटल इसकी, पहली रो में 20 सीट्स हैं, दूसरी में 23 सीट्स हैं, थर्ड में 26 हैं, और अप टू सोन ये चलता जा रहा है। तो इसमें टोटल कितनी रोज़ हैं, 40 रोज़ हैं। तो आपने टोटल सीट्स इसकी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल देखें, अब देखें इसमें आपने टोटल सीट फाइंड आउट करनी है, तो एस एन फाइंड आउट करना होगा। एस एन A1 कितना है जी, 20 है। डी मेरे पास आ रहा है 23 - 23 आ रहा है। एन कितना है, कितनी रोज़ है जी, 40 रोज़ है। आप सिंपल फार्मूले में यूटिलाइज करें तो आपके पास का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखें एस कितनी रोज़ हैं जी, 40 इज इक्वल टू 40/2, 2A1, A1 कितना आ रहा है, A1 20 प्लस n-1 40 - 1, और d कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
40 प्लस 39 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 117 इसका आंसर आ जाता है, 157 आ गया। 157 को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 3140 आ गया। 3140 इसके अंदर क्या होंगी, सीट्स होंगी 40 रो के अंदर। यही है ना, आपने फाइंड आउट करना था कि इसमें टोटल 40 रो हैं, इसकी टोटल सीट्स फाइंड आउट करनी थी। पहली रो में 20 सीट्स हैं, दूसरी में 23 हैं, थर्ड रो में 26 हैं, ठीक है, अप टू सोन है। तो 40 रो तक जाना है तो आपने एस एन का फार्मूला यूटिलाइज किया। उसमें A1 गिवन था मेरे पास, ये डी मेरे पास इस वैल्यू में से इसको निकाल दे, डी आ गया, और आपके पास एन कितनी 40 रोज है, एन 40 आ गया। फार्म एस एन का फार्मूला हमने यूटिलाइज किया और इसके वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 13। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इंसल्ट इन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 50। 1 और 50 के दरमियान में इनफ आपने क्या करने हैं, अर्थमेटिक मीन्स को बिटवीन आएंगे, इसके अंदर कितने आएंगे इनफ मुझे नहीं पता कितने आएंगे, आपने फाइंड आउट करने हैं जितने भी आएंगे, ठीक हो गया। सो सम ऑफ द रिजल्टेंट सीरीज विल बी 459, मतलब इसका रिजल्टेंट आएगा एस एन। क्वेश्चन नंबर है लास्ट आपके पास 14। इसमें देखें क्या कह रहा है, insult enough arithmetic mean between 1 and 50, so the sum of the resultant series will be 459। resultant Sn is equal to 459 आ गया, ठीक हो गया। 1 और 50 के दरम्यान में अर्थमेटिक मीन है ना, 1 और 50 के दरम्यान में अर्थमेटिक मीन है, ऐसे ही है। अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो पहली टर्म मेरे पास क्या बन रही है, जो पहली टर्म मेरे पास बनती है, अगर मैं जो गौर से देखूं तो पहली टर्म मेरे पास जो बनती है वो बनती है जी A1 इज इक्वल टू 1 बनता है, और AN इज इक्वल टू कौन सी टर्म बन रही है, 50 टर्म बन रही है। अब देखिए यहाँ से मुझे उसने कहा कि इनफ आ रहे हैं, अब कितने आ रहे हैं इनफ मुझे नहीं पता कितने इनफ हैं, तो पहले मैं नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक्स मीन निकालूंगा, जो इनके अर्थमेटिक मीन निकालूंगा जो इसके 1 और 50 के दरमियान में आ रहे हैं। जब n आ जाएगा तो मैं उतने नंबर इसके अंदर पुट अप कर दूंगा, A1 A2 A3 वो नंबर्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। अब देखें क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे जी, देखें सबसे पहले देखें हम एस एन का फार्मूला यूटिलाइज करते हैं। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2A1 प्लस n माइनस, सॉरी ये फार्मूला लगाते हैं, ये लगाते हैं A1 प्लस AN, ये भी फार्मूला सन का ही है ना। इस फार्मूले की यूटिलाइज करेंगे तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब एस एन किसके इक्वल है, 459 के, एन बाई 2 A1 1 है प्लस 50 है, 459 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू एन इंटू 51, ये आपके पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और 918 डिवाइडेड बाई 51 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू मेरे पास आ रही है, एन की वैल्यू आ गई 18। अब एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 18 आ गई है। अब एन की वैल्यू 18 आ गई है। अब मतलब क्या है, मेरे पास जो अर्थमेटिक्स मीन्स आ रहे हैं ना 1 और 50 के दरम्यान, वो कितने आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। तो देखें इसमें जो मेरे पास आएंगे 1 A1 A2 A3 अप टू सोन A18 आएंगे, किस किस के दरमियान में, 1 और 50 के दरमियान में 18 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास n नहीं गिवन था पहले। अब मैंने n निकाल लिया कि कितने अर्थमेटिक्स मीन्स आएंगे, 1 और 50 के दरमियान वो 18 आएंगे, क्योंकि मैंने इस फार्मूले को यूटिलाइज किया और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आगे देखें, जब ये वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होगी, अब हमने इसके अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। अगर तो देखिए हम सिंपल निकालता, अगर तो मेरे पास यहाँ पर A1 भी गिवन है, AN भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ मेरे पास इसमें D नहीं गिवन। अगर मेरे पास D गिवन होता तो मैं इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता, मुझे प्रॉब्लम ही ना होती, ठीक हो गया। अब देखें A1 मेरे पास कितना आ रहा है, इसमें 1 है, और मेरे पास AN वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, N कितना आ रहा है, ये 18 टर्म्स हैं, 1 18 प्लस 1 19 प्लस 1 20, तो n कितना आ गया मेरे पास। अब टोटल टर्म कितनी आ गई, 20 आ गई। अर्थमेटिक मीन्स 18 टर्म के निकालने हैं और टोटली नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 20 आ गई। अब मैं इसमें से
ए एन का फार्मूला यूटिलाइज करूँगा। ए एन का फार्मूला यूटिलाइज करके मैं इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, मैं इसमें से आपके पास उसकी वैल्यू डी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। जब डी की वैल्यू आ जाएगी तो इजीली मैं फार्मूला यूटिलाइज करता जाऊँगा और इसके आंसर निकालता जाऊँगा। अभी देखें ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूटिलाइज किया। ए एन कितना है 50 है, ए वन कितना है 1 है, प्लस एन कितना है 20 माइनस 1 19, डी आ गया 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 19, डी आ गया। ठीक है, 49 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू क्या आ गया, डी मेरे पास आ गया। ठीक हो गया, तो डी की आंसर मेरे पास क्या आ गया 49 डिवाइडेड बाई 19, ये मेरे पास डी आ गया। अब मैंने निकालना है कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3। तो सिंपल इसका जो हल है, मेथड है वो ये है। देखिए जैसे A1 निकालना है वो होगा A1 प्लस डी। अगर मैंने A2 निकालना है वो मेरे पास होगा कैपिटल A1 प्लस डी। अब ये भी लिख सकते हैं, इसके दो फार्मूले, ठीक है, जो आपको लगे। आप ये भी लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। अगर A3 निकालना है तो A1 प्लस 3D। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। A1 मेरे पास कितना है, अब ये फार्मूला आता कैसे है ये देखें। ये कौन सी टर्म बनती है, ये वाली A2। मैं यहाँ पर चलिए फार्मूला इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये टर्म बनती है ना, देखें इधर ये A2 टर्म सेकंड टर्म बन रही है तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, A1 प्लस डी आता है। अब A2 किसकी इक्वल था, कैपिटल A1 के। ये फार्मूला आ गया, इसलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला ये यूटिलाइज कर दिया। अब देखिए हम इसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं। A1 मेरे पास कितना है, A1 1 है, 1 प्लस 49 बाई 19। तो A1 मेरे पास कितना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 19 प्लस 49, तो मेरे पास आ गया 68 बाई 19। 68 बाई 19, 1 प्लस 2 इंटू 49 बाई 19। इसको सिंप्लीफाई किया तो A2 मेरे पास आ रहा है 117 बाई 19, 117 बाई 19। ये A1 प्लस 3 इंटू 49 बाई 19। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 116 बाई 116 बाई 19, सो ऑन। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, A4, A4, A5, A6। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। दोबारा देखिए आपने क्या किया है, आपने सिंप्लीफाई किया है। एसएन आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सॉरी आपने अर्थमेटिक्स मीन इनफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 और 50 के दरमियान में फाइंड आउट करने थे। तो आपने अपना फार्मूला यूटिलाइज किया सीक्वेंस का। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाली, कितनी नंबर्स ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आपने देखें A1 गिवन था, AN गिवन था 1 से 50 के दरमियान में वैल्यू है, तो A1 1 हो गया और AN 50 हो गया और सम ये लिखा हुआ था। मैंने फार्मूला SN का यूटिलाइज किया, यहाँ से N निकाला, मतलब कितने अर्थमेटिक मीन निकाले इनके दरमियान में 18। तो मैंने 18 इसके 1 और 50 के दरमियान में लिख लिया। अब देखें, अब इस ये नया सीक्वेंस आपके पास बन गया। अब इसमें A1 1 है, AN आपके पास 50 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 बनती है। यहाँ से आपने D निकाले, जब D आ गया तो बाकी इजीली आपने फार्मूला यूटिलाइज किया और आपके पास इसके आगे आंसर्स आ गए। ठीक है, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूटिलाइज किया यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।